हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में जो चैप्टर है हमारा कौन सा मछली है, उसी को हम लोग जो है एकदम अच्छे तरीके से जो है उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और एकदम मजेदार ऑब्जेक्टिव है। टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा कितना है, तो टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा जो है ना 63 है, यानी 60 से ऊपर 60 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो इसको जो है ना एकदम जो है अच्छी तरीके से करना है, इसका नोट्स बनाना है और जो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है उसी में से जो है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन बैंक भी जो है एक ही साथ हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है कि बताइए जो विनोद कुमार शुक्ल जी थे उनका जन्म कब हुआ था। सर जी उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। कहाँ होता है, तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। अब अगला ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से बन जाएगा, तो कब हुआ था। तो यह हमारा जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। अब पूछ रहा है बताइए कहाँ हुआ था, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा क्या है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा हमारा विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन है हमारा कितना है सर, तो जो है 1970, 1971, 1972, 1973। देखो एक लाइने से दिया हुआ, एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ 70, 71, 72, 73। आपको बताना है कि इनमें से जो है कब उनका जो है लगभग जय हिंद एक कविता संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था सर जी हमारा 1971 में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तो उन्होंने जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। देखो चैप्टर हमारा कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज जो है उन्हीं की रचना है। अब तुम लोग उस पर मत चल जाना कि नौकर की कमीज जो है बहादुर नौकर था तो नौकर की कमीज जो है उसके लेखक जो है अमरकांत जी ने लिखा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये जो है बहादुर के वजह से नहीं है। यह हमारा क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है रचना है हमारा नौकर की कमीज, उसी से हुआ। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 6। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकेदमी पुरस्कार कब दिया गया। उनको जो साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है वो कब मिला है, तो आपको बताना है कब मिला है। 1990 में मिला है या जो है 92 में मिला है या 1997 में या जो है 99। 1990 में उनको जो है साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है पेड़ पर कमरा किसका कहानी संग्रह। आपको बताना है कि पेड़ पर कमरा एक जो है कहानी संग्रह है वो किसका है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आप बताइए तो जो है 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से जो है नवाजा गया था, उनको मिला था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा कौन सा है, 9 है। विनोद कुमार शुक्ल कब से कब तक निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार रहे थे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार रहे, लेकिन कब से कब तक रहे तो आपको बताना है 1990 से 92 या 1992 से 94 या 1994 से 96 या जो है 1996 से 98। तुम लोग एक चीज नोटिस किए कि देखो ये दोनों में जो है ना 2-2 साल का गैप नजर आ रहा है। 2-2 साल का, इस सब में 2-2 साल का गैप नजर आ रहा है। हाँ सर, इसका क्या मतलब है कि 2 साल के लिए जो हुआ रहे थे कहाँ, तो निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कि कितने वर्षों तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार रहे थे कौन, तो विनोद कुमार शुक्ल। तो कितने वर्षों तक अगर रहे थे 2 वर्ष, और कब से कब तक रहे तो वो आपको बताना है। तो जो है हमारे रहे थे 1994 से 96 तक। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या। अगला ऑब्जेक्टिव है दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है। सर जी विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना, बेझिझक मार दो। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन कब मिला था। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है ना एक और पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या है, तो उस पुरस्कार का दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन कब उनको जो है दिया गया था ये पुरस्कार, तो आपको बताना है। चलिए तो बताइए, तो 1997 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर फिल्म निर्माण किसके द्वारा किया गया था। मनी कौल के द्वारा किया गया, मनी कौल के द्वारा। चलिए तो अगला देखते हैं क्या। अगला ऑब्जेक्टिव है विनोद कुमार शुक्ल के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो बताइए तो कितने कहानी संग्रह सर जी हुए हैं, 2 कहानी संग्रह। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 14। विनोद कुमार शुक्ल
20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दशक था जिसमें वो जो है एक 20वीं सदी में तो वह कवि के रूप में आए थे। दशक आपको बताना है, सदी तो पता ही चल गया कौन सा सदी सरजीत, 20वीं सदी। तो उसमें जो है कौन से जो है किस दशक में वह जो है एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो वह आए थे हमारे जो है 7वें 8वें दशक में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं की खूबी जो है किस पर निर्भर नहीं थी? तो भाषा और तकनीकी पर खूबी उसका निर्भर उनका नहीं था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं की जड़ें किस में थी? तो उनकी रचनाओं की जड़ें थी संवेदना और अनुभूति में। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी कहाँ से लिया गया है? तो महाविद्यालय नाम का जो है कहानी संकलन है, उसी से जो है मछली कहानी लिया गया है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हमारा 18 नंबर, मछली कहानी किस तरह के परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ या संबंधों को आलोकित करती है? तो वह हमारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो है क्या करती है? तो वातावरण, भीतर के जो वातावरण है और जो है जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा मछली कहानी किस समस्या को भी स्पर्श करती है? तो लिंग भेद को भी स्पर्श करती है, बेटा बेटी में जो है भेदभाव को भी स्पर्श करती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा मछली कहानी का विवरण किसके द्वारा जो है देखे गए अनुभवों पर आधारित है? एक बच्चे की आंखों से देखे गए अनुभवों पर आधारित है। यानी इस कहानी के जो लेखक है वो जब छोटे थे उसी समय जो है इन सभी चीजों को देखे, उनका अनुभव था, उसी से जो है उन्होंने यह कहानी लिखी है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? अगला ऑब्जेक्टिव है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्यम वर्गीय के चित्रण है। सिर्फ निम्न वर्गीय का नहीं है, निम्न मध्यम वर्गीय दोनों है। यानी अति जो है मध्यम वर्ग होता है ना, मिडिल क्लास, उसमें भी नीचे, उसी का जो है यह जो है वर्ग का चित्रण है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है लेखक और संतु मछली लेकर कहाँ भाग रहे थे? लेखक और संतु मछली लेकर जो है ना घर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि बारिश पड़ रहा था। अब बारिश में जो है भीगने का भी डर था, लेकिन भीग बेचारा तैयो हो गया, वो जो भीगने का डर था तैयो भीग गया। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है ऑब्जेक्टिव? तो इसीलिए जो है ना यहाँ देखो घर चल गया, कहाँ चल गया? घर। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा था? पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी? एक तो 3 गो मछली खरीदा था, बाबू क्या गो मछली खरीदा था? 3 गो। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। झोले में कितनी मछली थी? झोले में भी 3 अब खरीदते, 3 गो झोला में होगा। 3 मछली अगर खरीदा है तो क्या गो झोला में होगा? सर जी 3 गो होगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने जो है मछली नाम की जो है कहानी लिखी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो आपको बताना है कि बताइए संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ? तो सर जी खड़ा हो गया था एक मकान के नीचे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 27, दीदी ने क्या बताया था कि मछली कहाँ जाएगी? तो शहर की बड़ी नली में चल जाएगी, सबसे बड़ी नाली में, नाली था उसी नाली में चली। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? लेखक ने मछली को कहाँ डालने के लिए सोचा था? तो जो है बाल्टी में नहीं, कहाँ डालने के लिए सोचा था मछली को? सर जी जो है मछली को डालने के लिए सोचा था कुएं में। यहाँ ऑप्शन बाल्टीन भी है, बाल्टी मत डाल देना। बाल्टी में जो है जाके उझला था, यानी जो है उझल दिया था। लेकिन उन्होंने सोचा था, लेखक जब छोटे थे, तो चलो हम जो है कुआं में रख देंगे, पालेंगे उसको, बड़ा हो जाएगा, फिर निकालेंगे, उसके साथ खेलेंगे। लेकिन जो है पेट के लिए था मछली, पालने के लिए तो नहीं था। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा? अगला है हमारा लेखक और संतु ने अपनी गीली कमीज कहाँ दबाई थी? तो लेखक और संतु दोनों मिलके जो है ना गोद में अपना गीली कमीज दबा दिया था, ताकि जो है और भीगे नहीं। चलो तो अगला देखते हैं क्या है? अगला है हमारा लेखक को डर लग रहा था कि क्या होगा? तो लेखक को डर लग रहा था मछली कहीं जो है मर ना जाए, ठीक, भाग डर के। पिताजी एकदम जो है डांट का डर, मछली खो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है हमारा? दीदी के अनुसार मछली नाली से बहकर अंत में कहाँ पहुंच जाती है? हाँ देखो मोहारा नदी, महारा नदी नहीं है, जो है मोहारा नदी है। कौन सा नदी है? मोहारा नदी। महारा नदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन सा नदी है? तो मोहारा नदी में बहकर चल जाएगी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? संतु ठंड से क्या कर रहा था? कांप रहा था भैया, ठंड से कांपा ही जाता है। ठंड से रोना बिल्कुल नहीं, भाग रहा था। काहे भागेगा जी? चिल्ला रहा था? नहीं, ठंड से कांप रहा था।
लेखक के अनुसार मछलियों के झोले में क्या महसूस हो रहा था। लेखक के अनुसार मछलियों के जो झोले में क्या महसूस हो रहा था, लग रहा था मछली का तरफ का झटका महसूस हो रहा था मछलियों के झोले से। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला है हमारा, लेखक ने संतू से क्या उतार कर निचोड़ने को कहा। तो उसको जो है कहा कि कमीज तुम खोल लो और निचोड़ो, पैंट बिल्कुल नहीं, क्या बनियान तोड़ो नहीं, अब मोजे तोड़ो, मोजा पहन के कहाँ जाएगा बारिश में जी, तो कमीज कहा था। चलो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, जब लेखक और संतू घर पहुंचे तो उन्होंने मछलियों को कहाँ उड़ेला। हाँ यहाँ देखो कहाँ उड़ेला, तो जबरदस्ती बउआ बाल्टीन में उड़ेलना पड़ा। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, लेखक के अनुसार जो मछली सबसे नीचे दबी हुई थी वह क्या हो गई, तो मर गई। अब जो नीचे दबल है वो कौन सी हो जाएगा सर जी, वो यहाँ नीचे दबल था तो मर गया। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या। अगला ऑब्जेक्टिव है, संतू और लेखक के बीच क्या रिश्ता था, तो भाई का रिश्ता था संतू और लेखक के बीच। लेखक कौन, तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, लेखक के अनुसार दीदी क्या कहती थी। दीदी कहती थी मरी हुई मछलियों के आंखों में जो है ना अपनी परछाई नहीं दिखती। यही ऑप्शन ये हमारा सही। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। ये देखो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है कि मछली के लिए जो है बताइए मसाला कौन पीस रही थी। तो मम्मी जी जो है ना उनका जो है मसाला पीस रही थी मछली के लिए। चहचह मसाला था, एकदम चहचहाट जो है मसाला था, मसालेदार था, और उसी से जो है मछली बनाया जाएगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, तो दीदी दिन में क्या कर रही थी, दिन में सो रही थी। दिन में क्या कर रही थी, सो रही थी। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी है कि बताइए जो है दीदी जो है कमरे में क्या कर रही थी। तो कमरे में जो है ना बिस्तर पर लेट के जो है रो रही थी, क्योंकि जो है दीदी का जो एक प्रेमी था उसका नाम था नरेन। अब वो बेचारी को जो है ना उससे जो है क्या हो गया, तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप नहीं होता, भाव उसका जो है मना कर दिया, एकदम पकड़ के डंगा दिया। चलो तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेखक ने मछली को पकड़कर क्या देखना चाहा था, अपनी परछाई देखना चाहा था मछली की आंखों में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लेखक ने संतू से किसे बुलाने के लिए कहा, तो दीदी को बुलाने के लिए कहा कि जाओ दीदी को बुला लो मछली लाए। चलो तो अगला देखते हैं क्या। अगला है, जब संतू ने पहली बार मछली को उंगली से छुआ तो उसने क्या किया, तो डर के मारे जो है ना मछली से पहले डर से हाथ लिया और उसके बाद छू के खींच लिया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, मछली के लिए मसाला जो है होगा आज ही बनेगी। यह बात किसने कहा थी, ये बात जो है ना लेखक ने कहा, एकदम जो है उदास मन में कहा। लेखक कौन, तो सर जी जो है हमारे कौन है। तो चलो तो आगे बढ़ो, आगे जो है तुम लोग बताओ कौन है लेखक हमारे जो है इस चैप्टर के सर। तो इस चैप्टर के जो है लेखक हमारे आपको बताना है, हम जो है पहले से पढ़ा दिए हैं। बताओ तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। एकदम बढ़िया से जो है कमेंट में जरूर लिखना, और इसको याद करना ही, जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है लिखा हुआ है हमारा क्या, तो सर जी मछली। इन्होंने सिर्फ मछली ही नहीं लिखा और बहुत सारी जो है लिखे हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, इससे पहला ऑब्जेक्टिव हो गया मेरे ख्याल से, हाँ। तो अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 45 हमारा क्या है, तो घर में मछली काटने के लिए किसका उपयोग होता था, पाटा। पाटा का अर्थ होता है हंसुआ, धारदार हंसुआ, उसी से जो है मछली काटा जाता था। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, घर में मछली कौन काटता था, तो भग्गू काटता था। ये भग्गू बेचारा नौकर था, वही काटता था मछली उछली। माँ एकदम मना करती थी ये सब चीज़ नहीं चलेगा घर में, घरे से भगा देंगे। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लेखक ने भग्गू के बारे में क्या सोचा, वह क्या कर रहा होगा। मछली पका रहा होगा, बिल्कुल नहीं, मछली तो लेखक के पास है तो कहाँ से पका रहा होगा। कुआं साफ कर रहा हो, नहीं बिल्कुल नहीं, तो चाकू में धार कर रहा होगा, एकदम मछली आएगा उड़ा देंगे। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, मछली को काटने से पहले भग्गू ने उसे क्या किया, तो एकदम पत्थर पे 2-3 बार जो है जोर जोर से पटका, मछली मर गया तब उसको काटा। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव है, मछली काटने के लिए भग्गू ने मछली के शरीर पर क्या मली, तो राख मला जाता है, उसके बाद काटा जाता है। चलो अगला देखते हैं क्या है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो मछली काटने का पाटा कहाँ रखा हुआ था, तो पर्ची में ड्रम के नीचे। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, घर में मछली और गोश्त खाना किसे अच्छा नहीं लगता था, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, माँ तो माँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानीकार के घर में मछली कौन खाता था, तो एकदम जो है पप्पा जी उसका मछली खाता था, भाई बिल्कुल नहीं, पिताजी और भाई नहीं खाता था, माँ तो औरों ने विरोधी, लेखक तो और नहीं। चलो लेखक सब पालना चाहता था, बाबू उसका मांसाहारी था। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, तो मछली कटने की बात सुनकर संतू कैसा हो गया, तो उदास हो गया, ये बल्ले मछली कट जाएगा, खेलेंगे किसके साथ।
चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दीदी ने संतू के बालों में क्या लगाया था, तेल लगाया, चलो सुखा के। अगला क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, भग्गू ने कितनी मछलियां निकाली थी, तो एकदम 3 मछली था, 3 का तीनों निकाल के काट दिए। चलो अगला देखते हैं क्या है हमारा, अगला है मछली लेकर कौन भाग गया था, संतू बेचारा भाग गया था, न देंगे, चले हम कुआं में डालने। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, दीदी कमरे में क्या कर रहे थे, देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो दीदी कमरे में रो रही थी, सो रही थी नहीं, दिन में वो सो रही थी लेकिन कमरे में रो रही थी, इसको याद रखना है कि दिन में दीदी सो रही थी और कमरे में रो रही थी। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है, भग्गू मछली छीनने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको डर था कि संतू मछली कुआं में नहीं फेंक दे और पिताजी से डांट ना सुनने को मिले। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है, संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। पिताजी ने भग्गू को किसके लिए चेतावनी दी थी, तो उसको जो है दिया था कि नरेन आया ना बेटा हाथ पर तोड़ देना, वो ढेर काबिल बन गया। ऐसे देखते नहीं हो, उसका जो है नरेन कौन था, अब अगला ऑब्जेक्टिव हो कि नरेन कौन था, दीदी का प्रेमी था। अब अगला देखते हैं क्या हमारा, हाँ है देखो है ना, कि नरेन के घर में घुसने पर पिताजी ने क्या करने के लिए कहा, तो उसको बोला हाथ पर तोड़ के बैठा देना, जो होगा हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है ना। तो यही है। चलो अगला देखते हैं क्या हमारा, तो अगला है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम, और जो मछली में लेखक की जो दीदी थी उनका जो है ना एक प्रेमी था, ठीक है, हाँ बॉयफ्रेंड, बिल्कुल। तो उसका जो है प्रेमी का क्या नाम था, तो नरेन नाम था। अब इसी से जो है ना पिताजी जो है उसका जो है विरोध किया, अब बाहु तो इसीलिए लिंग भेद का भी जो है यहाँ आया वर्णन। चलो तो यह जो है हमारे जो है समाज में निश्चित तौर पे देखा ही जाता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आप तुम लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम लोग पढ़ो मन लगा के, फालतू का काम में जो है बिजी रहता है हमेशा। चलिए तो जो है 63 नंबर और अंतिम आज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, तो भग्गू कौन था, तो भग्गू जो है हमारा घर का नौकर था लेखक का। चलिए तो टोटल हमारा 63 का 63 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर जी, कंप्लीट हुआ। और आशा करते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव समझ में आया ही होगा। बिल्कुल हिंदी है सर, हिंदी समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को जो है ना क्या करना है सर, टोटल को जो है नोट पहले बनाइए लेना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मन है भैया वीडियो है ये है, उसमें भी जो है बार बार देखिए सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नोट्स बना लोगे ना तो 2-3 चीज़ें होगा। पहला सर जी क्या होगा, तो राइटिंग भी बढ़िया होगा। दूसरा हमारा क्या होगा सर जी, दूसरा में हमारा जो है लिखोगे तो स्पीड बढ़ेगा, शब्द को जो है लिखना सीखोगे तो वहां जाके एग्जाम में सोचोगे नहीं कि बताइए जो मछली कैसे लिखते हैं, ओह मछली तुम लोग को आता होगा लिखने, इतना भी विचित्र नहीं हो। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। और जाते जाते इतना ही पूछेंगे, अगर वीडियो एकदम बढ़िया लगा हो तो बताना कमेंट में जो है क्या कैसा लगा, एकदम बढ़िया लगा होगा तो बताओगे कौन सी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। जिंदगी रही दोबारा।